उम्मीद करता हूँ मेरे सुकूनों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी। मेरे सुकूनों आपका मैथ का चैप्टर नंबर आपका 12 का मेरे सुकूनों कॉन्सेप्ट क्लास आपका चल रहा था जी। इससे मेरे सुकूनों हम 12 नंबर चैप्टर का आपको मेरे सुकूनों कॉन्सेप्ट क्लास आपको मेरे सुकूनों 2 ठो दे चुके हैं जी। ये आपका 12 नंबर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लास आपका मेरे सुकूनों लास्ट है जी। ठीक है, मतलब तीसरा क्लास है जी मेरे सुकूनों। इसके बाद आपका मेरे सुकूनों हम जो 12 नंबर चैप्टर है उसका एक्सरसाइज का मेरे स्कूल हम प्रश्न हल करना शुरू कर देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज के क्लास में आपका कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो जाएगा 12 नंबर चैप्टर का जी। मेरे स्कूल जो इतना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ आपको मेरे स्कूल, 3 क्लास में पढ़ा देंगे मेरे स्कूल इस चैप्टर का मेरे स्कूल, मतलब 12 नंबर चैप्टर का मेरे स्कूल आप समझ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट को। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे या लघु तरीय आपसे सवाल पूछे मेरे स्कूल, आपसे 100% बनेगा जी। इससे बाहर स्कूल नहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न जी। ठीक है जी, क्योंकि मेरे स्कूल जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं सुनूँ पढ़ाया हूँ मेरे स्कूल तीनों क्लास में जी, इस चैप्टर का मेरे स्कूल उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा उस कॉन्सेप्ट से बाहर जी। समझ रहे, जानते हैं इस चैप्टर से हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है और लघु तरीय मेरे स्कूल सवाल आता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल आज की क्लास में मेरे स्कूल हम आपको 6 से 7 कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं और इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा मेरे स्कूल। फिर हम एक्सरसाइज का प्रश्न हल करेंगे जी। तो आज के मेरे स्कूल हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं जी, बिल्कुल समझिएगा मेरे स्कूल। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कॉन्सेप्ट नंबर हम 1 आपको समझाने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल आप लोग घड़ी देखें जी, तो कहेगा बिल्कुल घड़ी देखे। घड़ी में आपको मेरे स्कूल 3 सुई होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है जी, 3 सुई होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, कितने सुई होते हैं जी, तो कहेगा 3 सुई होता है ना जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 3 सुई होता है कि नहीं मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल 3 सुई होता है। एक सुई होता है मेरे स्कूल जो सबसे छोटा वाला सुई जी, जो क्या करता है मेरे स्कूल, घंटा को बताता है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल ये क्या है जी, घंटे की सुई है जी, मतलब ये मेरे स्कूल घंटा बताएगा जी। ठीक है जी, 3 तरह का सुई होता है और मेरे स्कूल तीनों सुई का काम अलग अलग होता है जी। जो सबसे छोटा वाला सुई होता है मेरे स्कूल उसको कहते हैं घंटे की सुई, मतलब ये घंटा बताता है जी। ये मेरे स्कूल जो हम मंझला कहते हैं, जो मंझला सुई होता है मेरे स्कूल घड़ी में, ये मेरे स्कूल मिनट की सुई होता है, मतलब ये मिनट को बताता है जी। ठीक है जी, ये होता है मेरे स्कूल मिनट की सुई, मतलब ये इसको काम क्या है जी, मिनट को बताना है जी। जो सबसे मेरे स्कूल बड़ा वाला सुई होता है उसको कहते हैं सेकेंड की सुई जी। क्या कहते हैं जी, सेकेंड, सेकेंड की सुई। क्या कहते हैं जी, सेकंड की सुई कहते हैं, मतलब ये सेकंड बताने का काम करता है ये सुई जी। समझ रहे मेरी बात को जी, तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल जो आपको समझाने वाले हैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास मेरे स्कूल सबसे पहले आपको एक घड़ी बना लेना है जी। ठीक है जी, क्या बनाना है जी, तो कहेगा घड़ी बनाना है जी। मेरे स्कूल हम थोड़ा आज फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि हम मेरे स्कूल में 6 से 7 कॉन्सेप्ट आपको समझाना है मेरे स्कूल, तो हम फास्ट समझाएंगे तब मेरे स्कूल हमारा आज का क्लास का मेरे स्कूल जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ उतना मेरे स्कूल हम समझा पाएंगे जी। ठीक है जी, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा मेरे स्कूल बोर्ड पर हम क्या क्या लिख रहे हैं और क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, उस बात पर बिल्कुल ध्यान से विशेष रूप से आपको देकर मेरे स्कूल समझना होगा जी। बिल्कुल ध्यान से बचिए। सबसे पहले आपको एक घड़ी बना लेना है जी। ठीक है जी, बना लिए मेरे स्कूल। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 3, ये हो जाएगा मेरे स्कूल 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका मेरे स्कूल 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, सॉरी 10। ठीक है मेरे स्कूल, ये हो जाएगा 11 जी। तो घड़ी बन गया मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल घड़ी बन गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर एक बात बताना मेरे स्कूल भूल गया। ठीक है जी, मेरे स्कूल क्या बात बताना आपको भूल गया जी। मेरे स्कूल इस पर आपका प्रश्न नहीं बनता है जी, ये दोनों पर बनता है जी, मतलब मिनट की सुई और घंटा के सुई पर मेरे स्कूल, मतलब घंटे की सुई पर आपका ये दोनों पर प्रश्न बनता है जी। सेकंड की सुई पर मेरे स्कूल सेकंड की सुई पर आपका प्रश्न नहीं बनता है जी। समझिए मेरे स्कूल, यही बात आपको बताना भूल मेरे स्कूल हम भूल गए थे जी, आपको हम बता दें जी। अब समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। घड़ी बना लिए जी, बिल्कुल बना लिए जी। मेरे स्कूल ये घंटे की सुई है जी। मेरे बात को ध्यान से और सीधा तरीके से समझिएगा, आपको समझ में आएगा जी। ये मेरे सुनो जो सबसे छोटा वाला
हमारा जो सुई होता है उसको कहते हैं घंटे की सुई, ठीक है जी, जो घंटा बताने का काम करता है जी। मेरे सुनो, ये क्या है जी, घंटे की सुई है जी, ठीक है। इसको एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने मतलब मेरे सुनो पूरे, क्या मैंने सुनो, एक चक्कर लगाने मतलब ये गोल तरह से क्या मैंने सुनो घूमना जी, ठीक है, गोल तरह से क्या करना जी, घूमना जी। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा जी, तो कहेगा 12 घंटा लगेगा। कितना लगेगा जी, तो एक चक्कर लगाने में मेरे सुनो घंटे की सुई को 12 घंटा लगेगा मेरे सुनो। तो बताइए, जो घंटे की सुई 12 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी, तो कहेगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा जी। कितना बनाएगा जी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे सुनो, क्योंकि ये क्या होगा जी, ये मेरे सुनो एक पूरा एक चक्कर लगाएगा जी, मतलब ये पूरे मेरे सुनो मेरे पूरे गोल तरह से क्या हो जाएगा मेरे सुनो, घूम जाएगा जी। समझ रहे हो मेरे सुनो, समझ रहे हो मेरे सुनो, पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब मेरे सुनो पूरा गोल तरह से घूमना, ठीक है जी, पूरे गोल तरह से क्या है जी, घूमना जी, ठीक है जी, पूरे गोल तरह से मेरे सुनो घूम जाना जी, ठीक है। एक चक्कर लगाने का मतलब पूरे गोल तरह से घूम जाना, ठीक है जी, समझ रहे हैं जी, घूम जाना जी, ठीक है। तो एक चक्कर लगाना मतलब मेरे सुनो, लगाना मतलब आप मेरे सुनो 360 डिग्री का इसको कोण बना लिया जी। जैसे ही एक चक्कर लगाया मतलब क्या होगा जी, पूरे तरह से मेरे सुनो गोल तरह से क्या होगा जी, घूम गया मेरे सुनो, तो 360 डिग्री का एंगल बना लिया जी। तो एक चक्कर लगाने में कितना इसको समय लगता है जी, 12 घंटा जी। तो आपसे मेरे सुनो बताइए मेरे सुनो कि 12 घंटा में घंटे की सुई 12 घंटा में 12 घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी, तो कहेगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा जी। कितना डिग्री का जी, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे सुनू हमारा घंटे की सुई 12 घंटा में जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं। इसको एक चक्कर लगाने में मेरे सुनू, एक चक्कर लगाना मतलब पूरे तरह से गोल मेरे सुनू पूरे पूरे मेरे सुनू गोल तरह से घूम जाना जी, ठीक है जी। तो ये पूरे तरह से गोल तरह से घूम गया कि नहीं मेरे सुनू, एक चक्कर लगाया तो पूरे गोल तरह से घूम गया मेरे सुनू, तो पूरा तरह से गोल तरह से घूम गया मतलब एक चक्कर लगा लिया मतलब 360 डिग्री का कोण ये मेरे सुनू बनाता है जी, ठीक है। तो मेरे सुनू और मेरे सुनो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में पूरा मतलब एक मेरे सुनो एक चक्कर लगाने मतलब मेरे पूरा गोल मेरे सुनो पूरा गोल तरह से घूमने मेरे सुनो पूरे गोल तरह से घूमने में मेरे सुनो इसको कितना समय लगेगा जी, तो 12 घंटा का लगेगा समय जी, ठीक है जी। तो ये 12 घंटा में मेरे सुनो घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक घंटा में बताइए कि घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी, तो कहेगा एक घंटा में, ठीक है, एक घंटा में तुम क्या करेंगे 360 में 12 से भागा दे देंगे मेरे सुनू, तो 12 तिया 36 मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे सुनू एक घंटा में मेरे सुनू घंटे की सुई। जो आपको समझा रहा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक घंटा में मेरे सुनू घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी, तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा जी, ठीक है। ये मेरे सुनू एक चक्कर लगा रहा है मेरे सुनू 12 घंटा में, तो 12 घंटा में ये मेरे सुनू घंटे की सुई बना रहा है मेरे सुनू एंगल 360 डिग्री का, और एक घंटा बना रहा है मेरे सुनू घंटे की सुई मेरे सुनू 30 डिग्री का एंगल जी। अगर पूछा है एक मिनट में मेरे सुनू एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे स्कूल घंटे की सुई, तो कहेगा हाफ एंगल बनाएगा जी, हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे स्कूल एक मिनट में घंटे की सुई। तो ये बात को आपको लिख कर रखना है मेरे स्कूल कि घंटे की सुई एक मिनट में 30 डिग्री एवं मेरे स्कूल एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण मेरे स्कूल बनाता है, ठीक है जी। ये आपको नोट में लिख देना है जी। समझिए मेरे सुनो, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कितना घंटा लगेगा जी, 12 घंटा लगेगा। मतलब एक चक्कर लगाना मतलब पूरे इसको गोल तरह से घूम जाना जी। आइए मेरे सुनो, अब आपको हम समझाते हैं मेरे सुनो, ये आप समझ गए मेरे सुनो। जो हमारा घंटे की सुई था मेरे सुनो उसके बारे में समझ गए जी, ठीक है जी। और इस पर सवाल आएगा मेरे सुनो तो आप 100% बना पाइएगा जी। हम आपको सवाल भी कराएंगे जी। आइए मेरे सुनो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं जी। सबसे पहले फिर आपको एक घड़ी बना लेना है जी, ठीक है। घड़ी बना लिए जी, तो बिल्कुल हम बना लिए। यहाँ मेरे स्कूल हमारा क्या होता है जी, बताइए जल्दी फास्ट में जरा आज हम क्लास लेंगे जी। बिल्कुल मेरे स्कूल हम फास्ट में क्लास लेंगे जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा मिनट की सुई है। क्या चीज़ सुई है जी, ये मिनट की सुई है जी। तो मेरे स्कूल इसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा जी, एक चक्कर लगाना मतलब पूरे गोल तरह से घूम जाना। तो इसको मेरे स्कूल एक चक्कर लगाने में कितना
समय लगेगा जी? तो कहेगा इसको पूरे मेरे को एक चक्कर लगाने में मेरे को कितना समय लगेगा जी? तो 60 मिनट लगेगा जी। कितना मिनट लगेगा जी? तो 60 मिनट लगेगा जी। तो आपसे पूछा जाए मेरे को, बताइए मेरे को मिनट की सुई, मतलब मेरे को समझिए 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी? एक चक्कर लगाना मतलब मेरे को 360 डिग्री का कोण मेरे को क्या करेगा जी? बना लेगा जी। समझ रहे हैं? क्या कहिए पूरे गोल मेरे को एक चक्कर लगाया मतलब पूरे गोल तरह से घूम गया मेरे को, पूरा गोल तरह से घूम गया मेरे को, तो मतलब ये 360 डिग्री कोण कर लिया मेरे को, बना लिया जी। तो मेरे को आपसे पूछा जाए 60 मिनट में में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी? तो कहेगा सुनो बनाएगा कितना डिग्री का जी? तो कहेगा 360 डिग्री का जी। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी? तो 60 मिनट में मेरे सुनो मिनट की सुई 360 डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे सुनो, क्योंकि ये 60 मिनट में एक चक्कर लगा देगा, मतलब पूरे गोल तरह से घूम जाएगा मेरे सुनो, तो पूरे गोल तरह से घूम गया मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लिया जी। ठीक है, आइए मेरे सुनो नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? मेरे बात को ध्यान समझिए, यही आपको समझना है जी। ये आप समझिए, आपका इस पर आएगा इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एकदम धज्जिया उड़ा दीजिएगा जी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक मिनट में बताइए कि मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी? तो कहेगा हम बिल्कुल 100% निकाल लेंगे, बिल्कुल हम 100% निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि 60 मिनट में हमें कितना डिग्री का एंगल बनाता है जी? तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है जी, हमें एक मिनट का निकालना है जी। ठीक है जी, एक मिनट का हमें निकालना है मेरे स्कूल। तो क्या करेंगे जी? हम 60 से भाग कर देंगे जी। क्या कर देंगे जी? 60 से हम भाग कर देंगे जी। तो 0 से 0 कट गया मेरे स्कूल, 6 मेरे स्कूल 6 मेरे स्कूल 6 मेरे स्कूल क्या कितना डिग्री आएगा जी? तो कहेगा 6 डिग्री आएगा जी। समझ गए मेरे स्कूल कितना डिग्री आएगा जी? मेरे स्कूल आएगा 6 डिग्री, मतलब एक मिनट में ही बनाता है मेरे स्कूल। मेरे स्कूल आपका छः का 6 बार पड़ेगा तो कितना आएगा जी? 36 आएगा जी। तो 6 मेरे स्कूल 6 पे से 30, 6 छके 36 जी। ठीक है जी, तो 6 छके 36 जी। ठीक है जी, अगर 36 में 6 से भाग दीजिएगा मेरे स्कूल तो कितना आएगा जी? कितना आएगा मेरे सुनो? तो कहेगा 6 आएगा जी। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और मैं इसको 6 छक्के कितना था? 36 जी। तो मतलब एक मिनट में हमारा एक मिनट में मिनट की सुई हमें 6 डिग्री का एंगल बनाएगा जी। ठीक है जी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा मेरे सुनो। तो आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो नोट में कि मेरे सुनो एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है जी, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर मेरे सुनो। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया जी? आपका क्लियर हो गया जी। ठीक है जी, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे स्कूल। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं जी। मेरे स्कूल हमें 7 कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जी, हमें थोड़ा फास्ट चलना होगा जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे स्कूल। बस आपको जो हम बता रहे हैं ना मेरे स्कूल कि एक मिनट में ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, मेरे स्कूल एक घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखिए। इससे मेरे स्कूल इस पर जो भी प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड आप मेरे स्कूल 100% बनेगा जी। हम आपको समझाएंगे बनाने के लिए कैसे बनेगा जी। ठीक है जी, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जी, कॉन्सेप्ट पर जी। समझिए मेरे बात को, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो ये क्या है जी? मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पूछें आपसे कि बताइए ये क्या है? आपसे पूछें कि ये क्या है, तो कहेगा ये ब्रीथ है। ठीक है जी, क्या है जी? ब्रीथ है। मेरे सुनो हम क्या किए, त्रिज्या के द्वारा हम ब्रीथ को क्या कर दिए मेरे सुनो? खंड कर दिए जी। क्या कर दिए जी? खंड कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए जी? खंड कर दिए जी। क्या कर दिए मेरे सुनो? खंड कर दिए जी। त्रिज्या के द्वारा मेरे सुनो हम वृत्त को खंड कर दिए, तो इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे त्रिज्या, मेरे सुनो त्रिज्य खंड। त्रिज्या खंड नहीं, त्रिज्य खंड। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे जी? त्रिज्य खंड कहेंगे मेरे सुनो। मतलब मेरे सुनो यहाँ पर त्रिज्या के द्वारा क्या कहेंगे? वृत्त को खंड किया गया मेरे सुनो, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहते हैं जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बताइए इसको वृत्त के वृत्त के त्रिज्य
वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है जी, आप मेरे सुनो, इस पर हम आपको सवाल देंगे, मेरे सुनो, आपको बनाना है जी। ठीक है, हम सवाल भी कराएंगे जी। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मेरे सुनो, सबसे पहले आपका मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी। अगर आपसे मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखना है मेरे सुनो, क्योंकि आपसे पूछा जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी, तो जरूर आपको पाई आर स्क्वायर लिखना है जी। मेरे सुनो ठीठा बटा 360 मेरे सुनो गुना। ठीक है मेरे सुनो, यही होता है मेरे सुनो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। याद रखना है जी कि ठीठा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा जी। पाई आर स्क्वायर होगा जी। क्यों होगा जी, क्योंकि हमें यहाँ से पूछा जा रहा है क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है मेरे सुनो, वही हमारा होगा मेरे सुनो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के फार्मूला में मेरे सुनो लास्ट में मल्टीप्लाई में जी। समझ रहे, ये आपको याद करने के लिए ऐसे बता रहे हैं जी। समझ रहे मेरे सुनो, बिल्कुल आप कहेगा हम समझ रहे हैं, हमें समझने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे बात को जी। क्या आप समझ रहे हैं, बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो ये मेरे सुनो थोड़ा सा क्या हुआ जी। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिए, यहाँ पर वृत्त देखिए तो दो पार्ट में बट गया है जी, मतलब दो भाग में बट गया है जी। तो क्या बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे सुनो वृत्त के ये जो छोटा वाला भाग है इसको क्या कहेंगे, ये जो वृत्त का बड़ा वाला भाग है इसको क्या कहेंगे जी। तो मेरे सुनो छोटा वाला भाग को हम कहते हैं क्या जी, लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं जी, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और मेरे इसको बड़ा वाला जो पार्ट है वृत्त का मेरे इसको कहते हैं दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, समझ रहे हैं बात को जी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मेरे सुनो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालिएगा जी। तो अगर हमें मेरे सुनो दीर्घ, मेरी बात को समझिए, दीर्घ त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको कैसे निकालिएगा जी। तो मेरे स्कूल हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे जी, वृत्त के क्षेत्रफल में हम माइनस कर देंगे मेरे स्कूल लघु त्रिज्य खंड को जी। ठीक है जी, त्रिज्य खंड को जी। ठीक है जी, खंड को जी। तो क्या हमारा दीर्घ मेरे स्कूल त्रिज्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरे स्कूल निकल जाएगा जी। तो कहेगा बिल्कुल हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे मेरे सुनो त्रिज्या खंड मेरे सुनो लघु खंड मेरे सुनो लघु त्रिज्या खंड में मेरे सुनो, तो हमारा ये निकल जाएगा ना मेरे सुनो, ये हमारा निकल जाएगा कि नहीं। तो क्या बिल्कुल ये हमारा निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। दीर्घ मेरे सुनो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे लघु त्रिज्य खंड को जी, तो हमारा निकल जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे बात को ध्यान समझिए, अब मेरे बात को ध्यान से और सीधा तरीके से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपसे मेरे सुनो जब तक आपको नोट में लिख देना है, जब तक थीटा का मान 180 डिग्री से क्या हो जी, कम हो। ठीक है जी, जब तक 180 मेरे सुनो जब तक थीटा का मान 180 डिग्री से कम हो तो मेरे सुनो आपका क्या कहलाएगा जी, कम हो तो आपका मेरे सुनो कहलाएगा क्या जी, लघु मेरे सुनो आपका लघु त्रिज्य खंड। ठीक है जी, त्रिज्य खंड। जैसे ही थीटा का मान 180 से अधिक होगा मेरे सुनो तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा जी। समझ रहे मेरे सुनो, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। बिल्कुल मेरे बात को आप समझ रहे होंगे जी, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं हो रहा होगा जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अगर थीटा का मान 180 डिग्री से कम है, ठीक है जी, 300 मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, थीटा का अगर मान 180 डिग्री से कम है तो कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। जैसे ही अधिक हो जाएगा तो मेरे स्कूल हम कहेंगे फिर क्या जी, दीर्घ त्रिज्य खंड जी। समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। बिल्कुल मेरे बात को क्या क्या मेरे स्कूल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। क्यों अब मेरे स्कूल समझ रहे हैं जी, तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिएगा मेरे बात को ध्यान समझिएगा जी।
मेरे बात को आपको ध्यान से समझना है जी मेरे स्कूल। अब बताइए इसको क्या कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, बताइए इसको इसको कहते हैं क्या जी, इसको कहते हैं चाप जी। क्या कहते हैं जी, इसको चाप कहते हैं जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि चाप चाप की लंबाई बताइए क्या होगा। तो चाप की लंबाई पूछा गया मेरे स्कूल। तो ये मेरे स्कूल क्या है जी, ये कहीं ना कहीं क्या है जी, परिधि है जी। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2 पाई आर, ठीक है जी, गुना आपको थीटा बटा 360 लिख देना है मेरे स्कूल। यही आपका मेरे स्कूल चाप की लंबाई होती है। चाप की लंबाई का क्या होता है जी, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं। तो देखा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो। तो त्रिज्या के द्वारा मेरे सुनो क्या किया गया जी, ये वृत्त को खंड किया गया है जी, ठीक है मेरे सुनो, खंड किया गया है मेरे सुनो। तो हम खंड किया मेरे सुनो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं मेरे सुनो चाप जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो चाप की मेरे सुनो चाप की लंबाई क्या होता है जी, तो थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर होता है मेरे सुनो। 2 पाई आर क्यों लिखें जी, 2 पाई आर इसलिए लिखना है कि कहीं ना कहीं ये परिधि है, तो सबसे पहले 2 पाई आर लिखना है जी। जब क्षेत्रफल पूछे तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में हमारा पाई आर स्क्वायर होगा जी, ठीक है जी। जब आपको क्षेत्रफल पूछे तो मल्टीप्लाई में आपका पाई आर होगा, अगर लंबाई पूछे तो मल्टीप्लाई में आपका 2 पाई आर होगा। ये आपका याद करने का ट्रिक है जी, ठीक है जी। ट्रिक नहीं मेरे स्कूल, आपको समझा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से समझिएगा तो आपको याद रहेगा जी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ गए जी, क्या यहाँ तक आप समझ गए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए हैं, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए जी, ठीक है जी। अब आइए मेरे स्कूल, हम आपको मेरे स्कूल लेकर चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर जी। हम कॉन्सेप्ट नंबर आपको नेक्स्ट पर लेकर चलते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझना होगा जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर आपको मेरे स्कूल हम लेकर चल रहे हैं कितना पर जी, तो लेकर चल रहे हैं मेरे स्कूल आपको हम मेरे स्कूल 5 पर जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल हमारे पास एक वृत्त है जी, ठीक है, इसका मेरे स्कूल हम त्रिज्या मान लिए R1। क्या मान लिए जी, त्रिज्या मान लिए R1 मेरे स्कूल। इससे हमें थोड़ा क्या है जी, हमारा एक बड़ा वृत्त है जी, ठीक है जी, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है जी, बड़ा वृत्त है जी। इसका त्रिज्या हम मान लिए R2 जी, ठीक है जी। और मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल ये दोनों को मेरे स्कूल मतलब दोनों वृत्त के परिधि को मिलाकर मेरे स्कूल एक तीसरा वृत्त का मेरे स्कूल परिधि बनाया गया, या बोल सकते हैं मेरे स्कूल एक बड़ा वृत्त का मेरे स्कूल हमें वृत्त क्या क्या बनाया गया जी, वृत्त की परिधि बनाया गया है जी, ठीक है जी। तो इस वृत्त की परिधि को मान लेते हैं क्या है जी, आर बड़ा वाला जी, ठीक है। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, ये दोनों के परिधि को मेरे स्कूल मतलब ये दोनों वृत्त के परिधि को मिलाकर मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल तीसरा वृत्त का मेरे स्कूल परिधि बनाया गया है मेरे स्कूल, जो क्या है जी, ये यहाँ पर बड़ा वृत्त का परिधि बनाया गया है जी। समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल अगर पूछा जाए आपसे बताइए इस वृत्त का परिधि क्या होगा, तो कहेगा इस वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर जी। तो कहेगा नहीं, 2 पाई R1 होगा जी। मेरे सुनो आर क्या होता है जी, वृत्त का त्रिज्या, ठीक है जी। मेरे सुनो आप वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, 2 पाई R होता है जी। तो आर यहाँ पर क्या है जी, त्रिज्या है ना जी, वृत्त का त्रिज्या है ना जी, तो बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ मेरे स्कूल वृत्त का त्रिज्या को क्या मान लिया R1, तो आर के जगह पर क्या रखना होगा जी, आर मेरे स्कूल 1 रखना होगा जी, बिल्कुल जी, सिंपल सी बात है। इसका मेरे स्कूल परिधि क्या होगा जी, तो क्या 2 पाई R2 होगा। इसका परिधि क्या होगा जी, तो क्या 2 पाई R होगा, बड़ा वाला आर जी, ठीक है। समझ गए, तो तीनों का परिधि समझ गए मेरे सुनो क्या होगा जी, बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे सुनो अब बिल्कुल जान रहे हैं कि दोनों वृत्त का परिधि को मिलाकर ये बड़ा वाला मेरे सुनो वृत्त का परिधि बनाया गया है, या मेरे सुनो तीसरा वृत्त का मेरे सुनो परिधि बनाया गया है जी, ठीक है जी। तो बताइएगा इसका परिधि कैसे निकलेगा जी, तो इसका परिधि निकालने के लिए मेरे सुनो क्या करना होगा जी,
ये तीसरा वृत्त है जी, ठीक है जी। तो इसको परिधि निकालना है, तो मेरे स्कूल तीसरा वृत्त के मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। ये तीसरा वृत्त ना है जी, बिल्कुल जी। तो वृत्त की परिधि परिधि मेरे स्कूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा जी? तो मेरे स्कूल हमें ये दोनों वृत्त की परिधि का मेरे स्कूल योग करना होगा जी, ठीक है जी। मतलब मेरे स्कूल पहला एवं दूसरा, ठीक है जी, दोनों दोनों पहला एवं दूसरा दोनों दोनों वृत्त की परिधि का योग, परिधि का योग, ठीक है जी। तब मेरे स्कूल हमारा निकल जाएगा मेरे स्कूल तीसरा वृत्त की परिधि का मेरे स्कूल परिधि निकल जाएगा जी। तीसरा वृत्त का हमारा परिधि निकल जाएगा जी, ठीक है जी। मतलब पहला और दूसरा दोनों मेरे स्कूल वृत्त की परिधि क्या करना होगा जी? योग करना होगा जी। समझ गए मेरे बात को जी? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल कि यहाँ पर अगर ये तीसरे मेरे स्कूल ये दोनों वृत्त के परिधि को मिलाकर या जोड़कर मेरे स्कूल हमारा एक तीसरा वृत्त बनाया गया है मेरे स्कूल, ठीक है जी। वृत्त का परिधि बनाया गया मेरे स्कूल, एक बड़ा वृत्त का परिधि बनाया गया मेरे स्कूल, और इसका परिधि निकालने के लिए हमें ये दोनों परिधि का क्या करना होगा जी? दोनों वृत्त के परिधि को योग करना होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तब हमारा ये तीसरा वृत्त का परिधि का, या मेरे स्कूल बोल सकते हैं सबसे बड़ा वृत्त का जो परिधि है इसका मेरे स्कूल हमारा परिधि निकल जाएगा जी। सबसे बड़ा वाला वृत्त का परिधि निकल जाएगा जी। समझ गए मेरे बात को जी? क्या समझ गए मेरे बात को? बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है जी। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। तो तीसरा वृत्त का परिधि क्या है जी? तो कहेगा 2 पाई बड़ा वाला आर है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल पहला वृत्त का परिधि क्या है जी? तो कहेगा 2 पाई R1 है, प्लस दूसरा वृत्त का परिधि क्या है जी? तो कहेगा 2 पाई R2 है जी। तो आपको ये इसको याद रखना है मेरे स्कूल। हम कौन जब प्रश्न करवाएंगे मेरे स्कूल इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर मेरे स्कूल ये यूज होगा जी, ठीक है। आपको याद रखना है कि 2 पाई बड़ा वाला आर आपका बराबर होता है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के योग का जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी, आप बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल आप ध्यान से समझना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। अब आते हैं मेरे स्कूल हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर जी। मेरे स्कूल हमारे पास एक वृत्त है जी, हमारे पास एक और वृत्त है इससे बड़ा वृत्त जी, और एक हमारे पास और वृत्त है जो सबसे बड़ा वृत्त है जी, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर 3 वृत्त है जी। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझना होगा तब जाकर आप समझ पाइएगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा तब जाकर आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वृत्त का मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो कहेगा होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, O1, क्योंकि पहला वृत्त है तो मेरे स्कूल 1 लिखें जी। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो पाई आर स्क्वायर 2 होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि दूसरा वृत्त है इसलिए 2 लिखें जी। अब मेरे स्कूल ये दोनों वृत्त के ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को मिलाकर मेरे स्कूल एक तीसरा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया है जी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? इस वृत्त का मतलब इस सबसे जो तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया है, ठीक है जी, बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वृत्त का जी? तो कहेगा पाई आर मेरे स्कूल बड़ा वाला आर होगा जी, ठीक है जी। पाई आर का स्क्वायर होगा मतलब बड़ा वाला आर पर क्या आर का क्या होगा जी? स्क्वायर होगा जी। हम बड़ा आर क्यों लिखते हैं? बड़ा आर इसलिए लिखते हैं मेरे स्कूल क्योंकि ये दोनों से क्या है जी? बड़ा आर लिखते हैं इसीलिए मेरे स्कूल कि हमें ये पता चलता है कि ये सबसे बड़ा है जी और ये दोनों क्या है जी? छोटा है। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे स्कूल आपको इस वृत्त का मेरे स्कूल क्षेत्रफल निकालना है जी। तो इस मेरे स्कूल मतलब ये दोनों वृत्त के मेरे स्कूल क्षेत्रफल को जोड़कर या मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रफल वाला मेरे स्कूल हमारा वृत्त बनाया गया, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा जी? मेरे स्कूल निकालने के लिए क्या करना होगा जी? तो हमें निकालने के लिए करने के लिए ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को मेरे स्कूल हमें योग करना होगा, तब जाकर हमारा ये जो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है मेरे स्कूल हमारा निकल पाएगा जी, ठीक है जी। तो पाई आर
पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर मेरे स्कूल 2। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को जी? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी? ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। तो आपको ये याद रखना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, इस पर आपको हम सवाल कराने वाले हैं जी। इसको मेरे स्कूल यहाँ से आप पाई कॉमन लेकर मेरे स्कूल यहाँ से पाई यहाँ से कॉमन काट सकते हैं मेरे स्कूल। इसका आगे भी एक स्टेप लेकर आप जा सकते हैं जी, लेकिन मेरे स्कूल मैं यहाँ पर ही छोड़ दिया हूँ जी। ठीक है जी, छोड़ दिया हूँ जी। ठीक है जी, आपको सिंपल से ये याद रखना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, आपको याद रखना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है जी, उसको आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से जी। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है जी, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। मेरे स्कूल जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाएं हम सारे कॉन्सेप्ट पर आपको मेरे स्कूल सवाल भी कराएंगे जी। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट है जी। देखिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जी। क्या बनाए जी? तो कहेगा हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है जी, मेरे स्कूल फिर एक हम एक क्या बनाए जी? तो कहेगा ये भी वृत्त बनाए। ये दोनों वृत्त को मेरे स्कूल इसी केंद्र पर मेरे स्कूल चाप को रखकर हम बनाए। मतलब ये दोनों जो हम वृत्त बनाए, दोनों वृत्त का त्रिज्या सेम है, समान है। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल बड़ा वाला वृत्त के त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ा आर जी, और छोटे वाला वृत्त के त्रिज्या को मान लेते हैं छोटा आर जी। ठीक है जी, क्या मान लेते हैं जी? छोटा आर मान लेते हैं मेरे स्कूलों जी। ठीक है जी, अब बताइएगा जो ये बीच में ये जो है बचा हुआ मेरे स्कूल, इसको क्या कहते हैं? जिसको हम मेरे स्कूल रंग रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? तो मेरे स्कूल इसको कहते हैं बलय जी। क्या कहते हैं जी? बलय कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? बलय कहते हैं जी। तो अगर आपसे पूछा जाए बलय का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए जी? बलय का क्षेत्रफल जी, तो कैसे निकलेगा जी? तो बलय का क्षेत्रफल निकालना मतलब ये जो हम पेंट किया उसको निकालना है जी। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? जो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है मेरे स्कूल, ठीक है जी, छोटा वाला वृत्त के मेरे स्कूल क्षेत्रफल में क्या कर देंगे मेरे स्कूल? जब माइनस कर देंगे तो क्या हमारा ये बलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा जी? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर का स्क्वायर जी। ठीक है, पाई यहाँ पर मेरे स्कूल क्या कर लेते हैं जी? कॉमन ले लेते हैं जी। तो यहाँ पर बच जाएगा आर मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे स्कूल बड़ा आर क्या मेरे स्कूल स्क्वायर, यहाँ पर छोटा आर का स्क्वायर जी। ठीक है जी, ठीक है जी, मेरे बात को समझ रहे हैं? क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो बलय का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो ये होता है जी, मतलब पाई इंटू बड़ा वाला आर के स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर के स्क्वायर का होता है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए जी? क्या आप समझ गए? बताइए, क्या आप समझ गए? बताइए जी। तो क्या बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं है। तो ये आपका मेरे स्कूल लास्ट कॉन्सेप्ट था जी, लास्ट कॉन्सेप्ट था मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल हम 7 कॉन्सेप्ट पढ़ाएं जी, सातों कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल हम आपको सवाल भी कराएंगे जी। ठीक है जी, हम बारी बारी से आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर सवाल कराते हैं जी। ठीक है जी, अब आपको हम बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट पर सवाल कराते हैं मेरे स्कूल। आपसे हर एक सवाल मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट के सब को समझें तो आपसे बनेगा जी, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है जी। तो अब मेरे स्कूल हम सवाल को आपको कराते हैं मेरे स्कूल, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाएं उस सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल आपको हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाएं जी, वे सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल हम आपको अब सवाल मेरे स्कूल हम बना कर बताएंगे, आपको 100% समझ में आएगा जी। समझ रहे? और फिर अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पर सवाल दिया जाए तो आप 100% बना सकते हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ वे सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल हम आपको सवाल तो कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको मेरे स्कूल समझाना चाहते हैं, उसको समझिए जी। तो समझिए मेरे स्कूल, चतुर्थांश मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है जी। ठीक है, समझ मेरे बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट पूछे वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। फिर इसको आपको हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताए थे, क्या होता है जी? तो कहेगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर जी। लेकिन अगर आप आपसे पूछा जाए वृत्त खंड, ठीक है जी, वृत्त खंड का फॉर्मूला मेरे इसको जब पूछा जाए तो क्या करेंगे जी? थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर मेरे इसको माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को जी। समझ रहे हो बात को जी? बिल्कुल जी। मेरे इसको त्रिज्य खंड और आपका वृत्त खंड दोनों अलग अलग है जी। देखिए इसको कहते हैं त्रिज्य खंड और मैंने इसको कहते हैं वृत्त खंड जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो दोनों आपका अलग अलग है जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब आइए मेरे सुनो, आपको हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वे सारे कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल मेरे सुनो हम बनाते हैं और आपको मेरे सुनो समझाते हैं, 100% समझ में आएगा जी। हल करते हैं, समझिए मेरी बात को जी। सॉरी जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। पहले आपसे सबसे पहले मेरे सुनो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था जी? मेरे सुनो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही था मेरे सुनो, क्या था जी? तो आपका मेरे सुनो पहले हम घड़ी के बारे में बताए थे जी। ठीक है, और मेरे को समझाए थे जी। फिर उसके बाद मेरे को हमको बताए थे कि आपका घड़ी में 3 सुई होता है, लेकिन 2 ही सुई पर आपका सवाल बनेगा। एक बनेगा घंटा का सुई, ठीक है जी, 1 मिनट की सुई। ठीक है जी, तो पहला आपका सवाल है मेरे को घंटा की सुई पर जी। ठीक है, घंटे की सुई पर जी। ठीक है, पूरा मैं आपको मेरे को कौन सा समझाया हूँ और अभी अब जस्ट समझें और उस पर सवाल दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा जी। पढ़िए मेरे को सवाल क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर आपका सवाल पहला है जी। अपराह्न 7:30 में घंटे की सुई, ठीक है जी, द्वारा बनाया गया कोण बताइए मेरे स्कूनों कि जो घंटे की सुई है जो 7:30 मेरे स्कूनों मतलब 7:30 में कितना डिग्री के एंगल बनाएगा जी? कितना डिग्री की मेरे स्कूनों कोण बनाएगा जी? ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, ठीक है जी, मेरे स्कूनों आधा डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, ये 2 बात आपको याद है? तो कहेगा बिल्कुल याद है। तो आइए जी सवाल कैसे बनता है आपसे बताते हैं मेरे को कहा गया 7:30 में बताइए घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? समझ लीजिए, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे को 7 यहाँ पर क्या है जी? तो कहेगा 7 यहाँ पर 7 क्या बोला है? तो कहेगा 7 यहाँ पर घंटा है। ठीक है जी, तो जानते हैं 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाता है जी? तो कहेगा 30 डिग्री का जी। तो हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री का मेरे स्कूनू। ठीक है जी, तो क्या हमारा निकल जाएगा मेरे स्कूनू कि 7 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा घंटे की सूजी? तो क्या बिल्कुल निकल जाएगा। प्लस और हमें कहा गया 7:30 में, ठीक है मेरे स्कूनू, कि कितने मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है, ये पूछना आपसे पूछा गया है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूनू हमें मेरे स्कूनू 7 घंटा 7 में मेरे स्कूनू कहा गया मेरे स्कूनू 30 मिनट जी, मतलब 7:30 में मेरे स्कूनू मतलब 7:30 मेरे स्कूनू अपराह्न 7:30 में घंटे की सुई की द्वारा बनाया गया मेरे स्कूनू कोण बताइए। ठीक है जी, तो मेरे स्कूनू क्या करना है जी? आप जानते हैं 30 यहाँ पर क्या है जी? मिनट है जी, तो कहेगा 1 मिनट में बनाता है हाफ डिग्री मेरे स्कूनू का कोण जी। ठीक है, तो क्या करना है हमें मिनट हमें क्या कहा गया 30 मिनट, तो 30 मिनट में क्या करेगा हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे जी मेरे स्कूनू। ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा मेरे स्कूनू 7×21 मतलब 200 डिग्री 7 घंटा में बनाएगा और 30 मिनट में कितना बनाएगा जी? तो 30 मिनट में मेरे स्कूनू कितना बनाएगा बताइए? 30 मिनट में कितना बनाएगा? तो मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूनू आपका 15 मेरे स्कूनू आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30 मतलब आपका मेरे स्कूनू 15 डिग्री जी। ठीक है जी, समझ रहे? तो आपका हो गया टोटल 225 डिग्री जी, 225 डिग्री एंगल बनाएगा मेरे स्कूनू घंटे की सुई 7:30 में जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूनू, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। जानते हैं कि 1 मिनट में बनाता है मेरे स्कूनू हाफ डिग्री का एंगल, तो 2 मिनट में 1 डिग्री का बनाएगा जी, तो 30 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी? तो 15 डिग्री का एंगल बनाएगा जी। यही नहीं निकालना था मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल निकालना था। तो हमारा 7:30 में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है जी? तो कहेगा 225 डिग्री का एंगल बनाती है जी। समझ में आया
क्या समझ में आया जी? बिल्कुल समझ में आया जी। सिंपल सा हम क्या किया ना मेरे स्कूल, आपको कहा गया 7:30, तो यहाँ पर 7 घंटा है और 30 क्या है जी? मिनट है जी। तो जानते हैं कि घंटा में, 1 घंटा में घंटे की सुई 30 मेरे स्कूल 30 डिग्री मेरे स्कूल आपका 30 डिग्री के एंगल बनाती है। तो 7 यहाँ पर घंटा है, ठीक है जी। और पूछा हमें मेरे स्कूल 7 क्या है? घंटा है। तो हम घंटा 7 है मेरे स्कूल, उसमें क्या करेंगे जी? 30 डिग्री का 30 डिग्री से क्या करते हैं मेरे स्कूल? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम 7 में अगर 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 घंटा में कितना है डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे की सुई, ये हमें निकल जाएगा जी। ठीक है। और मिनट की सुई में यहाँ पर मेरे सॉरी जी, कहा गया 30 मिनट जी। ठीक है, 7:30, तो 30 मिनट कहा गया मेरे स्क्रू। तो जानते हैं कि 1 मिनट में हाफ डिग्री के एंगल बनाती है मेरे स्क्रू घंटे की सुई। तो हम क्या करें, 30 में हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री में कितना डिग्री मेरे स्क्रू 30 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा वो निकल जाएगा। और 7 घंटा में मेरे स्क्रू कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये निकल जाएगा मेरे स्क्रू। और दोनों को जोड़ देंगे मेरे स्क्रू, तो हमारा 7:30 में मेरे स्क्रू घंटे सुई के द्वारा बनाएगा कितना डिग्री का एंगल बनाता है मेरे स्क्रू, ये हमें निकल जाएगा। सिंपल सा बात था जी, बिल्कुल जी। ठीक है जी, समझ में आ गया मेरे स्कूल? हमें इतना आपको लंबा कर दिए जी। ठीक है जी, हम शॉर्ट में आपको समझा देते मेरे स्कूल, लेकिन आपको हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे जी। नेक्स्ट सवाल समझिए जी। 6 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कौन जी? 6 मिनट में पूछा गया है जी। कितने मिनट में जी? 6 मिनट में सिर्फ पूछा गया है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल आप जानते हैं 6 मिनट में पूछा गया मेरे स्कूल कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कौन जी। तो आपको पता होना चाहिए मेरे स्कूल कि मिनट की सुई मेरे स्कूल 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है जी? तो कहेगा 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री के जी? और घंटा मेरे स्कूल 1 घंटा में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है जी? तो कहेगा 360 डिग्री का एंगल बनाती है जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना जी? बिल्कुल पढ़ाए जी। तो क्या पूछा गया 6 मिनट में कि मेरे स्कूल बताना है आपको मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी। तो जानते हैं मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है जी, तो हमें 6 मिनट का निकालना है। तो 6 में क्या करेंगे जी? 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो हमारा मेरे स्कूल 36 डिग्री आ जाएगा। क्या जी? आंसर हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल 36। ठीक है जी, 36 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा मेरे स्कूल। सिंपल सा सवाल था जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट सवाल। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 60 डिग्री कोण। ठीक है जी, मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही नहीं मेरे स्कूल त्रिज्य खंड, ये इसी को नहीं कहते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी? तो कहेगा बिल्कुल कहते हैं इसी को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना क्या है? बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आप लिखिएगा हल। ठीक है, मैं 3 नंबर सवाल बना रहा हूँ। पहले हल लिख देना है, फिर आपको दिया क्या है? क्या दिया है बताइए? तो आपको दिया है आर का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, त्रिज्या दिया है मतलब आर बराबर आपको दिया गया जी, मतलब आर का मान दिया गया है। तो बिल्कुल 14 सेंटीमीटर। आपका कोण कहा गया मेरे स्कूल 60 डिग्री, मतलब आपको थीटा का मान दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है जी, आपको कहा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बताइएगा त्रिज्य खंड, त्रिज्या नहीं पड़ेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है जी? का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा होता है थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर जी। ठीक है जी, अगर मेरे स्कूलों में अगर यहाँ पर एक्स और वाई लिखा है तो इसके बीच में क्या चिन्ह है जी? तो कहेगा इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह हम नहीं दिए। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब यहाँ पर छुपा हुआ है जी। ठीक है, जैसे ही मेरे स्कूल एक्स है तो एक्स का आगे कुछ भी नहीं तो क्या था जी? एक जरूर होता है जी। ठीक है जी, एक क्या होता है? एक छुपा रहता है जी। उसी तरह से एक्स और वाई के बीच क्या चीज का चिन्ह है जी? तो कहेगा गुना का चिन्ह क्या है? छिपा हुआ है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ रहे हैं? तो हम ऐसे लिखें जी, थीटा बटा 360 लिखें पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो मतलब मेरे स्कूल थीटा मेरे स्कूल इसके, ठीक है जी, थीटा बटा 360 और मेरे स्कूल पाई आर स्क्वायर के बीच क्या चीज का चिन्ह है जी? तो कहेगा मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर क्या है जी? छिपा हुआ है जी। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं मेरे स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह हम दे दिए, वहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह नहीं दिए तो वहाँ पर छिपा हुआ था जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिए, हमें थीटा का मान क्या दिया है? यहाँ पर हम सोल्व करते हैं जी। ठीक है, थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री बटा 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना रखना? 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान दिया गया है जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम यहाँ पर 14 का इसको स्क्वायर कर दिए, मतलब 14 को हमें 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में जी। ठीक है जी, 2 बार लिखा, लेकिन हम क्या करते हैं मेरे स्कूल यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट में मार देते हैं जी। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार मल्टीप्लाई में हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 14 को मेरे स्कूल 2 बार जी। ठीक है,
होगा ना मेरे स्कूल। यहाँ पर आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो मेरे स्कूल हम 14 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो 14 को मेरे स्कूल मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे जी, तो 14 मल्टीप्लाई मेरे स्कूल हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल क्या बार जी बताइएगा जी, तो कहेगा 2 बार। ठीक है जी, 14 का स्क्वायर है, ऐसे समझिए 14 का स्क्वायर मतलब 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 से जी। ठीक है, ठीक है जी, 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल। समझ रहे हैं बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर 2 का स्क्वायर है, ठीक है जी, सब बेसिक है, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 से। समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई करना आपको 2 से। समझ रहे हैं, 2 बार आपको मल्टीप्लाई में लिखना है जी। सिंपल आप समझिए कि अगर 3 का घात है 3, ठीक है जी, पावर 3 है, तो आपको मल्टीप्लाई में मेरे स्कूल 3 को 3 बार लिखना है जी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में आपको मेरे स्कूल 3 को 3 बार लिखना है जी। ठीक है, सिंपल समझिए जी। तो समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर काटिए, तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 छक्के, पहले 0 से 0 आपका खत्म हो गया जी। ठीक है, 6 एकम 6, 6 छक्के 36 जी। ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 तिया 6। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल ऊपर बच गया आपका 22 मल्टीप्लाई आपका 14, नीचे आपका बच गया जी 3 जी। मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 से तो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 88। ठीक है जी, और यहाँ पर मेरे स्कूल आपका 22 मतलब 8 और 10 के 0 हाथ में 1, 308। ठीक है, 308 आपका आ जाएगा 308 बट्टा आपका 3 जी। अब बताइए 3 से कटेगा क्या, 3 से ये कटेगा, तो कहेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया जी। यहाँ पर ये आपको मेरे स्कूल बेसिक क्लास है कि अगर 5 के मेरे स्कूल 5 की पावर 2 है मतलब 5 को मल्टीप्लाई में हमें 2 बार लिखना है जी। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, सभी बेसिक क्लास है। तो क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया जी बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हमें समझ में आ गया जी, बिल्कुल हमें समझ में आ गया जी। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल आगे समझ में जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें समझ में आ गया 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूलों आपको 4 नंबर सवाल आपको कराते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा 4 नंबर सवाल को जी। 7 सेंटी त्रिज्या एवं 120 डिग्री कोण आपको दिया गया है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है जी। चाप की लंबाई, ठीक है जी, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, तो 100% बता दीजिएगा जी, मतलब बना दीजिएगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है मेरे स्कूल हल, हल लिखा है, लिख दिए, तो क्या बिल्कुल फिर लिखना है दिया है, दिया क्या दिया है आपको, दिया क्या क्या गया है जी, तो कहेगा आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और आपको थीटा बराबर दिया है 120 डिग्री। ठीक है जी, हमें निकालना क्या है जी, तो कहेगा हमें निकालना है, हमें निकालना है क्या जी, तो हमें निकालना है चाप की लंबाई। क्या निकालना है, तो कहेगा हमें निकालना है चाप की लंबाई। क्या निकालना है जी, तो हमें निकालना है चाप की लंबाई जी। ठीक है, तो निकालिए मेरे स्कूल, यहाँ पर लिख देना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर होता है। ठीक है जी, 2 पाई आर होता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। थीटा का मान दिया 120 डिग्री बटा में है 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया गया है 7 जी। 7 से 7 कट गया जी, आपको मैंने 0 से 0 कट गया जी, 12 कम 12, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया क्या हो गया मेरे स्कूल आपका हो गया 36 जी। ऊपर में बचा गया मेरे स्कूल आपका 2 मल्टीप्लाई आपका 22, तो आपका मेरे स्कूल हो गया 44/3। ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आपको मेरे स्कूल सेंटीमीटर जी, क्या आपसे पूछा गया था जी, तो पूछा गया था चाप की लंबाई। ठीक है जी, तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखिएगा, समझ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा जी। तो बन गया सवाल आपका जी 4 नंबर, तो क्या बिल्कुल बन जाए। अब हम आएंगे हम सवाल नंबर मेरे स्कूल कितना पर जी, तो हम सवाल नंबर आएंगे मेरे स्कूल, हम आएंगे नेक्स्ट सवाल पर मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए। अब हम नेक्स्ट सवाल मेरे स्कूल 5 नंबर पर आएंगे जी। ठीक है जी, 6 नंबर सवाल आपको हम अभी नहीं बनाएंगे जी, क्योंकि 6 नंबर आपका मेरे स्कूल लास्ट कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल है जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल जी। अब मिटा देते हैं, अब मेरे स्कूल हम 5 नंबर सवाल को बनाते हैं जी। ठीक है,
जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल हम सवाल करा देंगे जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर क्या गया, बलाई का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, बलाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना मेरे स्कूल क्या जी, ईजी है जी। ठीक है, तो क्या मैं मेरे स्कूल लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल हमारा सवाल है 6 नंबर जी, इसको ख़त्म करते हैं पहले जी। तो क्या बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो समझिए क्या गया, 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बलाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, तो क्या बलाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आपको लिख देना है हल। क्या लिख देना है जी, हल। फिर आपको दिया क्या गया है जी, समझिए दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए तो 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, तो मतलब ये हमें बड़े वृत्त का मेरे स्कूल त्रिज्या दिया है जी। ठीक है जी, तो हम बड़ा आर बराबर लिखेंगे कितना जी, 14 सेंटीमीटर। और मेरे स्कूल ये 7 सेंटीमीटर दिया गया हमें छोटे वृत्त का मेरे स्कूल त्रिज्या जी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जी। ठीक है, हमें निकालना क्या है जी, तो हमें निकालना है बलाई का क्षेत्रफल जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको हम समझाए थे ना मेरे स्कूल कि समझिए ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है। ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो बड़ा वाला वृत्त को हम माने थे क्या जी, तो बड़े वाले वृत्त को माने थे बड़ा आर मेरे स्कूल। ठीक है जी, बड़े वाला वृत्त को मेरे स्कूल त्रिज्या क्या माने थे, बड़ा बड़ा आर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या को माने थे मेरे स्कूल छोटा आर जी। ठीक है, यही ना माने थे जी, तो क्या बिल्कुल हम यही माने थे। ठीक है, और इसके मेरे स्कूल दोनों वृत्त, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त के बीच में जो ये जगह है इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बलाई कहते हैं जी। ठीक है, क्या कहते हैं जी, इसी को क्या कहते हैं, बलाई जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है जी, तो क्या बिल्कुल निकालना है जी। समझिए जी, तो बलाई, बलाई का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो क्या बलाई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या होता है जी, बताइए जी। तो क्या फार्मूला हम जानते हैं बिल्कुल भली भांति कि होता है पाई। ठीक है, क्या होता है जी, मेरे स्कूल होता है हमारा पाई बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का स्क्वायर जी। पाई का मान हम रखेंगे 22/7। ठीक है जी, बड़ा आर का मान क्या है जी, तो क्या गया 14 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे मेरे स्कूल 14 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, मेरे स्कूल छोटा आर का मान क्या है जी, तो कहेगा 7 है, तो हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर जी। ठीक है जी, आगे हल करते हैं जी, यहाँ पर हल करते हैं। समझिए 22/7। ठीक है जी, मेरे स्कूल 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, ये बता सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर होगा मेरे स्कूल, 14 का स्क्वायर होगा 16, मेरे 4 × 4 = 16। ठीक है जी, और आपका एक 4 × 5 = 56 और मेरे स्कूल 14 6 9 196 जी। क्या होता है जी, 196 और 7 का मेरे स्कूल स्क्वायर होता है 49 जी। तो घटाइएगा तो कितना आएगा जी, 196 में से अगर 49 को आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा जी, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा जी, 16 में से 9 गया तो बचेगा हमारा कितना जी, 16 में से अगर 9 गया था, 9 गया मेरे स्कूल तो क्या बच गया जी, 7 बच गया जी। यहाँ पर 8 में से अगर 4 गया तो 4 बच गया और मेरे स्कूल 1 से 1। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 147 जी। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को जी, बिल्कुल समझ रहे जी। अब इसको काटिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 जी। तो मैं इसको ना 22 में मल्टीप्लाई कर देना है 21 से। ठीक है जी, 22 में मल्टीप्लाई करना है कितना से जी, 21 से जी। करिए मेरे मल्टीप्लाई जी, तो 22 में मल्टीप्लाई करना है 21 से जी। तो 22 और 22 दूनी 44, 2 6 और 4। ठीक है जी, समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल क्वेश्चन नंबर 6 का जी। समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया जी। अब मेरे स्कूल हम हल करते हैं 5 नंबर सवाल को जी। अब हम हल करते हैं मेरे स्कूल 5 नंबर सवाल को जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, तब जाकर आप समझ पाइएगा जी। ठीक है, समझिए जी। यहाँ पर लिखा गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या, मेरे सुनो, पहला वृत्त का आपका त्रिज्या दिया 16 सेंटीमीटर, दूसरा का दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है जी। ठीक है जी, तो आपको समझाए थे ना मेरे स्कूल कि मेरे बात को ध्यान से समझिएगा आप, आपको मेरे स्कूल
एक ये वृत्त दिया गया है जी, ठीक है। ये वृत्त क्या जी, छोटा है जी, ठीक है। तो इसको मेरे स्कूल त्रिज्या को R1 मान लेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। पहला वृत्त थी, इसको त्रिज्या क्या मानेंगे, R1 मानेंगे। आपको दिया गया है मेरे स्कूल R1 बराबर 16 सेंटीमीटर जी। फिर इससे आपका बड़ा एक वृत्त बनाया गया है जी, ठीक है। उसका त्रिज्या दिया गया मेरे स्कूल कितना जी, तो कहिएगा उसका मेरे स्कूल त्रिज्या मेरे स्कूल मान लेंगे क्या जी, दूसरा वृत्त तो इसको त्रिज्या को मानते हैं R2, और R2 बराबर आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर जी। और मेरे स्कूल आपको हम बताए थे ना कि दोनों वृत्त की मेरे स्कूल बड़े सवाल से फिर से जी, दो वृत्तों की त्रिज्या मेरे स्कूल 16 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे मेरे बात को, तो क्या बिल्कुल उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के मेरे सुन क्या जी, योगफल के बराबर है। मतलब दोनों वृत्त के परिधि को मिलाकर एक बड़ा वृत्त का परिधि मेरे सुनो आपको बनाया गया है जी, ठीक है जी। और मेरे सुनो इसका आपको एक क्या पूछ रहा है जी, त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब इसको हम मान लिए बड़ा आर जी, ठीक है। बड़ा आर किस लिए माने जी, क्योंकि मेरे सुनो ये दोनों बड़ा आर इसलिए माने कि ये दोनों से क्या जी, हमारा बड़ा ही है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो अब ज्ञात करना है जी, अब ज्ञात करना है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी। अब कहा गया दोनों का परिधि क्या जी, मेरे सुनो आपका ये दोनों का वृत्त का जो परिधि मेरे सुनो का योग मेरे सुनो इस जो बड़ा वाला वृत्त का परिधि का क्या मेरे सुनो बराबर है जी। समझ रहे हैं। तो इसका परिधि क्या होगा जी, तो कहेगा इसका परिधि होगा 2πr1, इसका परिधि होगा 2πr2, और इसका परिधि होगा 2π बड़ा आर जी। यही ना होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल यही होगा। तो मेरे सुनू हमें निकालना है अब जी, क्या निकालना है जी, तो बड़े वृत्त के हमें मेरे सुनू जो बड़ा मेरे सुनू ये सबसे बड़ा वृत्त है, इसी को हमें त्रिज्या फाइंड करना है जी, ठीक है। समझिए मेरी बात को ध्यान से जी। तो मेरे सुनू आपको कहा गया है मेरे सुनू कि दोनों वृत्त का जो परिधि है मेरे सुनू इसका योग मेरे सुनू क्या है जी, इस वृत्त के परिधि के बराबर है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनू लिखेंगे 2πr आपका मेरे सुनू बराबर है मेरे सुनू ये दोनों छोटे वृत्त के परिधि के योग के जी। तो 2πr1 प्लस 2πr2 जी, यही ना बोला गया जी, तो कहेगा बिल्कुल यही बोला गया है। समझ गए जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल 2πr बराबर यहाँ से कॉमन क्या है जी, तो कहेगा 2π कॉमन है, R1 प्लस R2, 2π से 2π कट गया, यहाँ पर बच गया R बराबर R1 प्लस R2 जी, ठीक है। यही ना बच गया मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल बच गया जी। यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है। नहीं मेरे स्कूल ये रहने दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल R बराबर R1 का मान क्या है जी, तो R1 का मान हमें मेरे स्कूल दिया गया है 16 मेरे स्कूल, ठीक है जी। और R2 का मान दिया गया मेरे स्कूल हमें कितना जी, 24 दिया गया है जी। तो R बराबर हमारा हो गया कितना जी, मेरे स्कूल ये 25 जोड़े जी, 6 5 11 के 1 मेरे स्कूल 2 1 3 1 4 जी, ठीक है जी। क्या हमारा 41 होगा जी, बताइए क्या 41 हमारा होगा जी। ये मेरे स्कूल हमारा 25 हो गया, ये हमारा मेरे स्कूल 15 हो गया जी, ठीक है जी। सॉरी 40 मेरे स्कूल आपका आ जाएगा जी, ठीक है। आपका मेरे स्कूल आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे स्कूल बड़े वृत्त की त्रिज्या जी। यही नहीं निकाला गया, यही निकालने के लिए कहा गया था जी, तो कहेगा बिल्कुल निकालने के लिए यही कहा गया था जी, ठीक है जी। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे स्कूल। क्या आप समझ में आ गया जी, बताइए बिल्कुल। मेरे स्कूल अगर यही सवाल को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, कैसे जी, तो ऑब्जेक्टिव में जी, तो सिंपल सा मेरे स्कूल क्या करना है जी, मेरे स्कूल सिंपल क्या करना है आपको बताइए। तो सिंपल से मेरे स्कूल यही आपको मेरे स्कूल इस पर धर के आपको करना है, यही आपका मेरे स्कूल फार्मूला हो गया, इस पर आपको धर के मेरे स्कूल क्या कर देना है, हल कर देना है जी इस फार्मूला पर जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर जब से आप मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव में ही सवाल रहे, तो मेरे स्कूल आप ऑब्जेक्टिव में आपसे सिर्फ आंसर से मतलब होता है जी। तो R बराबर मेरे स्कूल आपको लिख मेरे स्कूल यही यूज करना है, यही फार्मूला जी, ठीक है। R बराबर R1 प्लस R2 आपको यूज करना है मेरे स्कूल, ठीक है जी। हम थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा ले लिए जी, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल यही सवाल को आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं जी, ठीक है। मेरे स्कूल आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया और आपको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया जी, ठीक है। अब मेरे स्कूल आपको यहाँ पर क्षेत्रफल का बात किया जाए, किसका जी, क्षेत्रफल का जी, ठीक है, किसका जी, तो कहेगा यहाँ पर बात किया जा रहा है क्षेत्रफल का जी। बढ़िया सवाल।
कहा गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी 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 क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए। मतलब ये आपका सवाल आ गया अब आपका क्षेत्रफल पर जी। ठीक है जी, ये आपका क्षेत्रफल पर जी। जो इससे पहले सवाल बनाए ये आपका था परिधि पर जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो कहा गया आपको मेरे सुनो कि एक वृत्त का आपको दिया गया मेरे सुनो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा वृत्त का मेरे सुनो आपको त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है कि आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है जी। फिर से बड़े सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया था जी। क्या कहा, 2 वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के क्या है जी, बराबर है जी। तो ये दोनों वृत्त का मेरे जो क्षेत्रफल है मेरे के योग के आपका ये मेरे वृत्त का ये क्षेत्रफल का मेरे क्या है, बराबर है, और इसी का आपको त्रिज्या फाइंड करना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए मेरे सबसे पहले आपको लिखना है मेरे हल। आपको क्या दिया है ये आपको लिखना है जी। दिया है, क्या दिया है जी? तो आपको मेरे R1 बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या को आपको मेरे ज्ञात करना है, इसलिए हम बड़ा R बराबर मान लिए वाट। ठीक है जी। अब मेरे समझिए आपको क्या कहा गया जी कि दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है मेरे आपका का योग आपका मेरे जी बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या है जी, बराबर है जी। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, इस वृत्त का जी? तो क्या इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर। ठीक है जी, इसको त्रिज्या क्या मान लीजिए, बड़ा R, तो हम आप लिखेंगे बड़ा स्क्वायर आपका बराबर है इसको ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्या पाई R1 स्क्वायर होगा प्लस इसका क्षेत्रफल होगा मेरे पाई R2 स्क्वायर जी। समझ रहे हैं? इसका त्रिज्या को मतलब मेरे R1 माने, इसका त्रिज्या को R2 माने। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आपको अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका बराबर ये दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग। समझ रहे हैं? समझ रहे बराबर है कि नहीं जी? बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर पाई R बड़ा वाला स्क्वायर, यहाँ से हम पाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर जी। यहाँ पाई से पाई कट गया जी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर R स्क्वायर बराबर बचा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ठीक है, यही ना बचा जी आपका, यही ना बचा? तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही बचा जी। अब R स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर R1 का मान क्या दिया है, तो कहेगा 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। R2 का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 100। अब मैं इसको क्या होगा जी, जब स्क्वायर बराबर की ये साइड जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा जी, तो आपका रूट में बदल जाएगा जी। तो R बराबर आपका 100 मेरे रूट। ठीक है जी, आपका 100 क्या हो जाएगा जी, आपको मेरे रूट के अंदर होगा जी। ठीक है, मतलब क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है ना, बराबर स्क्वायर अगर बराबर की ये साइड है स्क्वायर मेरे तो ये साइड जाएगा बराबर के, तो आपका स्क्वायर रूट में बदल जाता है जी। तो आपका मेरे अंडर रूट 100 है जी। तो बताइए 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है जी। ठीक है, सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ गया जी। यही आपको ज्ञात करना था बड़े वृत्त की त्रिज्या जी। समझ रहे हैं? ये आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी आप ऐसे सवाल को कर पाइएगा जी। समझ रहे हैं? तो जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे सारे कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल क्या होगा जी, हम आपको मेरे इसको हल करके बारी बारी से आपको हम बता दिए जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है अगर हम आपको शॉर्ट में समझाएं तो शॉर्ट में आपको मेरे इसको आप शॉर्ट में हम जब समझाएंगे तो आप रट लीजिएगा, आप समझिएगा नहीं, आप रट लीजिएगा। इसलिए आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं जी। क्या कहा गया है कि 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया गया है जी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। आपको उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल
मेरे स्कूल ये दोनों जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जी, योग के बराबर है। मतलब ये दोनों जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को मेरे स्कूल है ना जी, इसको मिलाकर एक बड़ा वृत्त का मेरे स्कूल एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया और उसका त्रिज्या आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है जी। ठीक है, ये दोनों छोटे वृत्त का मेरे स्कूल जो क्षेत्रफल है मेरे स्कूल, ये दोनों वृत्त का मेरे स्कूल जो आपका छोटा, ये दोनों जो छोटा वृत्त आपका है इसका तो त्रिज्या दिया है। ठीक है जी, समझ रहे हैं, ये दोनों का छोटे वृत्त का त्रिज्या दिया कि नहीं जी, तो बिल्कुल त्रिज्या का मान दिया है। तो ये दोनों वृत्त का मेरे स्कूल क्षेत्रफल को मिलाकर मेरे स्कूल जोड़कर एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया, उसी को आपको त्रिज्या फाइंड करना है जी। ठीक है, फाइंड करना है, ये दोनों वृत्त का तो हमें त्रिज्या पता है, बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे जी। तो मेरे स्कूल में जितना कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए थे उस सारे कॉन्सेप्ट पर आपको हम सवाल करा दिए जी। तो आपको कितना % समझ में आया ये कमेंट में आपको बताना है जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है एक्सरसाइज में जी।